अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। व्हाट्सएप पर एक सवाल मालूम किया गया है कि जब दुनिया के अंदर हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर दुनिया के अंदर कोई काम नहीं होता है, तो जो इंसान गुनाह करता है क्या वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से करता है? ये सवाल मौसूल हुआ है और कई सारे मुल्हिदीन, मुर्तद्दीन और काफिरीन भी इस सवाल को लेकर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को एतराज़ का हदफ बनाते हैं और बाज़ दफ़ा आम मुसलमानों के जहनों में भी ये सवाल आने लगता है। तो इस सवाल के जवाब से क़ब्ल चंद बातें आप जहन में रखें। पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बाइख्तियार पैदा किया है, यानी अल्लाह ने इंसान को बेइख्तियार नहीं बल्कि बाइख्तियार पैदा किया है, उसको इख्तियार दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। जैसे चाँद है, सूरज है, ये भी अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पैदा किया है। वो लेकिन अल्लाह ने चाँद को और सूरज को कोई इख्तियार नहीं दिया, बल्कि चाँद और सूरज अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ग़ुलाम हैं। जैसा उनको हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला हुआ है वो वैसा ही उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। यानी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज ने कभी ये कह दिया हो अल्लाह तबारक व तआला से कि या अल्लाह मैं इतने दिनों से निकल रहा हूँ और मैं थक गया हूँ, मुझे 2-3 दिन का आराम चाहिए। और या ये कहा हो कि या अल्लाह मैं इतने दिन से निकल रहा हूँ और मुझे मेरे निकलने की तनख्वाह चाहिए। और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी सूरज ने चाँद को ये कह दिया हो कि भाई दिन में तू मेरी जगह निकल जा और रात में मैं तेरी जगह निकल जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ने उनको पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कोई इख्तियार नहीं दिया और जैसा उनको हुक्म मिला हुआ है वो आज तक उसके ऊपर वैसा ही अमल कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जब दुनिया के अंदर पैदा किया तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बाइख्तियार पैदा किया है। और ये भी बात जहन में रहनी चाहिए कि जो इंसान को इख्तियार मिला है ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और उसकी मर्ज़ी से मिला है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ज़ोर दिया हो कि आप इंसान को इख्तियार दीजिए, और ऐसा भी नहीं है कि इंसान ने ख़ुद ही अल्लाह तबारक व तआला से कहा हो कि आप मुझे इख्तियार दीजिए तभी मैं पैदा हूँगा वरना मैं पैदा नहीं हूँगा। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो इख्तियार दिया है वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मर्ज़ी से और अपने इख्तियार से दिया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को बाइख्तियार पैदा कर दिया तो साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के नफ्स के अंदर दोनों किस्म की सलाहियतें रखी हैं। यानी उसके नफ्स के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाई भी रखी है और उसके नफ्स के अंदर अल्लाह ने बुराई भी रखी है। जैसे अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने इंसान के नफ्स में तक़वा और परहेज़गारी भी वदियत फरमाई और बुराई और बदकारी भी उसके नफ्स के अंदर रखी हैं। इसी का नतीजा है कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं तमाम इंसानों से अच्छाइयाँ भी सरजद होती हैं और बुराइयाँ भी सरजद होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान से सारी ही अच्छाइयाँ होती हों, उससे कभी कोई बुराई ना होती हो, और ऐसा भी नहीं है कि किसी इंसान से सारी ही बुराइयाँ होती हो, उससे कभी कोई अच्छाई ना होती हो, बल्कि इंसान इन दोनों चीज़ों का मजमुआ है। उससे अच्छाई भी होती हैं, उससे बुराई भी होती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क है कि किसी से अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं और किसी से बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन दोनों चीज़ें इंसान से सरजद होती हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि अल्लाह ने इंसान को बाइख्तियार पैदा किया और इख्तियार भी अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से दिया, और इंसान के नफ्स के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाई और बुराई दोनों किस्म की सलाहियत रखी हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने शर और खैर को पैदा किया।
यानी शर और खैर के पैदा करने वाले भी अल्लाह तबारक व तआला हैं। और शर और खैर को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, अल्लाह ने इसकी वजह भी बयान फरमाई है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, कि हम तुमको भलाई और बुराई के ज़रिए से अच्छी तरह आजमाते हैं। यानी आजमाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाई और बुराई पैदा फरमाई है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने शर को पैदा किया और अल्लाह ने खैर को पैदा किया, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने शर और खैर की रहनुमाई भी अपने ज़िम्मे ली है। यानी शर और खैर को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी कहा है कि शर और खैर की तरफ मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा। ऐसा नहीं है कि शर और खैर को पैदा कर दिया और इंसान को दुनिया के अंदर भेज दिया और शर और खैर के बारे में कोई चीज़ अल्लाह ने ना बताई हो, बल्कि अल्लाह ने कहा है इन्ना अलैना लल हुदा, के रहनुमाई करना, यानी इंसानों को राह दिखानी, इंसानों की रहनुमाई करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी ली है और अल्लाह तबारक व तआला ने शर और खैर की तरफ रहनुमाई की भी है। कुरान में अल्लाह ने कई जगह पर इरशाद फरमाया है, फरमाया वहदीना हुन्नजदैन, कि हमने उसको दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। यानी हमने उसको अच्छाई वाला भी रास्ता दिखा दिया और हमने उसको बुराई वाला भी रास्ता दिखा दिया। इसी तरह अल्लाह ने एक जगह इरशाद फरमाया, इन्ना हदीना हुस्सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने उसको रास्ता दिखा दिया है, अब चाहे तो वो शुक्रगुजार बने और चाहे नाशुक्रा बने। यानी अल्लाह ने ये कहा है कि हमने उसको रास्ता दिखा दिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं इन फ्यूचर रास्ता दिखाऊंगा, मैं मुस्तकबिल में उसको उसकी रहनुमाई करूंगा, बल्कि अल्लाह ने कहा है कि मैंने उसको रास्ता दिखा दिया, अब चाहे तो वो शुक्रगुजार बने, यानी ईमान लाए, नेक आमाल करे, अल्लाह की फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारे और जन्नत में पहुंच जाए, शुक्रगुजार बन जाए अल्लाह का, और चाहे तो वो नाशुक्रा बने, यानी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करे, अल्लाह के ऊपर ईमान न लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी न माने और गुनाहों के अंदर ज़िंदगी गुजार कर जहन्नम में चला जाए, अब चाहे तो वो नाशुक्रा बने। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने शर और खैर की तरफ रहनुमाई कर दी और साथ साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने शर और खैर को इख्तियार करने वाले के शर और खैर को इख्तियार करने वाले के लिए जो नतीजा मुरतब होना है जन्नत और जहन्नम की शक्ल में, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी भी वजाहत कर दी है। यानी कोई इंसान ईमान लाए, नेक आमाल करे, अल्लाह की फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारे और भलाई और खैर वाला रास्ता इख्तियार करे, तो उसको जो उसका नतीजा और समरा जन्नत की शक्ल में मिलेगा, अल्लाह ने वो भी जाहिर कर दिया। इसी तरह अगर कोई इंसान अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह के ऊपर ईमान ना लाए और जो है दुनिया के अंदर शर करता रहे, शर वाला रास्ता इख्तियार करे, उसके बाद जब वो जहन्नम में जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही के अंदर उसकी सज़ा भी बता दी कि उसको जहन्नम मिलेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शर और खैर की तरफ रहनुमाई भी की और उसके ऊपर जो नतीजा मुरतब होने वाला है जन्नत और जहन्नम की शक्ल में, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी भी वजाहत फरमा दी है। और साथ साथ में अल्लाह ने यह भी बता दिया कि मेरी जो मर्ज़ी है वो ये है कि मेरे बंदे अच्छाई वाला रास्ता इख्तियार करें, मेरे बंदे बुराई को छोड़ दें, मेरे बंदे गुनाहों को छोड़ दें और मेरे बंदे जन्नत में जाने वाले बन जाएं। यानी अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी का भी इजहार कर दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शर और खैर को पैदा किया और पैदा करने के बाद इंसानों की शर और खैर की तरफ रहनुमाई भी की है और अल्लाह तबारक व तआला ने शर और खैर को इख्तियार करने के ऊपर जो नतीजा और जो समरा मुरतब होने वाला है जन्नत और जहन्नम की शक्ल में, अल्लाह ने उसको भी वाज़े कर दिया है। अब इस सवाल का जवाब ये है कि जो इंसान दुनिया के अंदर गुनाह करता है और दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करता है, कुफ्र इख्तियार करता है, शिर्क करता है, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं करता है बल्कि इंसान खुद अपनी मर्ज़ी से करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जो इख्तियार दिया है उस इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसके अंदर अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं होती है। जैसा कि मैं एक मिसाल देता हूँ आपको इसकी। कोई बादशाह अगर अपने मातहत वज़रा को कुछ इख्तियारात दे और उनको अपनी रियाया के ऊपर और अपनी पब्लिक के ऊपर कुछ इख्तियारात दे दे। अब अगर कोई वज़ीर बादशाह की रियाया के ऊपर और बादशाह की अवाम के ऊपर अदल व इंसाफ का मामला करता है और उनके साथ खैर खाही का मामला करता है
और उनके मसाइल सुलझाने की कोशिश करता है, तो अब बादशाह इस वज़ीर से बड़ा खुश होता है और इस वज़ीर को तोहफ़े तहाइफ़ दिए जाते हैं और इस वज़ीर का बड़ा एज़ाज़ व इकराम किया जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा वज़ीर बादशाह की आवाम के ऊपर, बादशाह की जो है पब्लिक के ऊपर जुल्म सितम करे और उनके मसाइल सुलझाने की बजाय उनके मसाइल को उलझाए और उनके साथ नाइंसाफ़ी का मामला करे, तो अब बादशाह इस वज़ीर से नाराज़ होता है और बादशाह इस वज़ीर को सज़ा देता है। लेकिन अगर ये वज़ीर अपने दिफा में ये दलील और ये उज़्र पेश करे कि भाई बादशाह ने मुझे इख्तियार दिया है, अब अगर मुझे बादशाह इख्तियार न देता तो मैं किसी के ऊपर जुल्म ना करता, ये तो बादशाह ने मुझे इख्तियार दिया है जिसकी वजह से मैंने रियाया के ऊपर, मैंने अवाम के ऊपर जुल्म सितम किया है। अगर मुझे बादशाह कोई इख्तियार न देता तो मैं किसी के ऊपर कोई जुल्म ना करता। तो अब दुनिया की किसी भी अदालत के अंदर और दुनिया के किसी भी जी अक़ल वाले शख्स के नज़दीक उसकी ये दलील और उसका ये उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि अगर वो ये उज़्र पेश करेगा तो ये उज़्र उसके जुर्म की संगीनी को बढ़ाएगा और उसकी सज़ा के अंदर इजाफे और ज़्यादती का ज़रिया बनेगा। इसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर जब कोई मिनिस्टर या कोई वज़ीर या कोई ओहदेदार अवाम के ऊपर जुल्म करता है और उनके साथ नाइंसाफ़ी का मामला करता है, तो अवाम उस मिनिस्टर या वज़ीर या ओहदेदार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता, क्योंकि सारी अवाम जानती है कि अगरचे हुकूमत ने इनको कोई ओहदा दिया है तो इसमें गलती हुकूमत की नहीं है बल्कि इनकी है कि इन्होंने अवाम के ऊपर जुल्म किया है, इनकी गलती है कि इन्होंने अवाम के साथ नाइंसाफ़ी का मामला किया है। तो कोई भी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट नहीं करता, कोई भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता, बल्कि उस ओहदेदार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती हैं कि जो अवाम के ऊपर जुल्म करता है। लिहाजा अब अगर दुनिया के अंदर कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अल्लाह की नाफरमानी करता है, गुनाहों के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, तो अब उसको ये नहीं कह सकते और वो ये उज़्र पेश नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह की मर्ज़ी से गुनाह कर रहा हूँ या मैं जो है अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह की मर्ज़ी से गुनाह कर रहा हूँ, बल्कि उसका ये कहना उसकी जहालत की दलील होगा। क्योंकि इंसान जो जुल्म करता है, गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं करता है बल्कि इंसान अपनी मर्ज़ी से करता है। इंसान दुनिया के अंदर शराब पी रहा है, दुनिया के अंदर ज़िना कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार रहा है, वो जो है दूसरों को खुदा बना रहा है, शिर्क कर रहा है, बुत परस्ती कर रहा है, तो ये इंसान अपनी मर्ज़ी से कर रहा है और जो अल्लाह ने इसको इख्तियार दिया है उस इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कर रहा है। इसीलिए आप पूरा कुरान पढ़ो, पूरे कुरान के अंदर आपको कोई एक आयत भी या ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर कोई एक हदीस भी आप ऐसी नहीं दिखा सकते कि जिससे ये साबित हो जाए कि माज़ अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाह से खुश होते हैं या इंसान के कुफ्र और शिरक करने से खुश होते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो साफ ऐलान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर इसकी साफ वजाहत फरमाई है कि जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेगा, कुफ्र और शिरक इख्तियार करेगा, वो जहन्नम में जाएगा, और जो इंसान भलाई का मामला करेगा और खैर का रास्ता इख्तियार करेगा और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाकर नेक आमाल करेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने साफ वाज़े फरमा दिया है, अब इंसान जो गुनाह करता है वो इंसान अपनी मर्ज़ी से करता है, अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं करता।